हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 2 का हिंदी व्याकरण करेंगे पार्ट 2 वर्णमाला। ठीक है, ग्रामर में हमने पहला चैप्टर कर लिया था भाषा। अभी हम बढ़ गए हैं दूसरे चैप्टर की ओर, जो कि आपकी है वर्णमाला। आपकी बुक में दी हुई है। तो देखिए, वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट होता है, जिसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट देखिए क्या होता है। बोलते समय हमारे मुँह से कई ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे आहा, कमल। आहा कमल यानी देखो कितना खूबसूरत कमल है। जैसे कि आहा, तो आ ह, आ धन ह धन आ, आहा। तो यहाँ पे क्या किया गया, आ लिखा गया ह आ, तो ह को क्या किया गया, आ की मात्रा लगा के आहा बना दिया गया। फिर कमल, तो देखिए जो जो हमारे मुँह से उच्चारण आ रहा है वो लिख रहा है, जैसे क अ म अ ल, कमल। जो उस वर्ड के साथ आ रहा है वो बोला जा रहा है। जैसे ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। जो ध्वनि यानी जिसके जो वर्ड के साथ हमारा ध्वनि निकल रहा है ना, वो वर्ण कहलाता है। क अ म अ ल, अ जो आ रहा है वो ध्वनि, वही क्या होता है, वर्ण कहलाता है। अब जैसे देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों का क्रम से लिखा समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और वर्णों के क्रम से लिखा जो समूह बनता है वो आपका वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन दो प्रकार, जैसे हम इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट बोलते हैं, तो वही हिंदी में क्या होता है, स्वर और व्यंजन होता है। दो प्रकार, इंग्लिश में भी सेम चीज़ होता है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो यही चीज़ हिंदी में होता है, स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। देखिए, जैसे स्वर में यहाँ पे क्या आता है, अ आ ई ऊ री ए ओ आता है। और वहीं पे हमारा क्या आता है, ए ई आई ओ यू, सिर्फ 5 वर्ड आते हैं। वॉवेल जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे सिर्फ 5 वर्ड आते हैं, ए ई आई ओ यू। देखिए, साथ में आपका इंग्लिश भी क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखिए, व्यंजन जो कॉन्सोनेंट आप कहते हैं, तो उसमें क्या आता है, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी 100 इंग्लिश के जितने वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट में आते हैं। जैसे क ख, अब यहाँ पे व्यंजन क्या है, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म य र ल व श श ह। बड़ा सा, बाद वाला स, सबसे बड़ा सा, छोटा सा। इनके अलावा हिंदी वर्णमाला में कुछ और वर्ण भी हैं। इसे देखिए, और ऐसे मूर्धनी श, दंती श, तलव्य श ऐसे भी बोला जाता है। काफ़ी लोगों को नहीं पता, बच्चे कहाँ बोल पाते हैं, पहले के लोगों को बोलने आता है। इनके अलावा हिंदी वर्णमाला में कुछ और वर्ण भी हैं। अंग, अ पे चंद्र बिंदु अ, अंग से अंगूर, अंग। देखिए, इसका उच्चारण भी अंग की तरह ही पढ़ते हैं, चंद्र बिंदु भी है तो अंग ऊठी, अंगूठी। अह का प्रातः। देखिए, आज, आ से बॉल, खाली उनको बॉल पढ़ते हैं पर वो मात्रा लगती है। फिर ज का बिंदु वाला जमीन, फ का सफाई, पढ़ते वैसे ही है बट वो लगा दिया जाता है। तो ये जैसे बोलते हैं ना, इंग्लिश का मीनिंग सही होना चाहिए। हिंदी में हम काफ़ी चीज़ें ऐसी नहीं जो पूरा परफेक्ट ही लिखते हैं, कहीं बिंदु कुछ होता है जो हम समझ ही नहीं पाते। तो हिंदी में भी सेम चीज़ होता है, जो जल्दी कोई पकड़ नहीं पाता। ड ढ, ढ का कड़ा, ढ का सीढ़ी, क्षत्रज्ञ श्र, छ से क्षत्रिय, त्र से पत्र, ज्ञ से यज्ञ, श्र से श्रम। मात्राओं को दिखाएगा। कुछ वर्ण भी हैं जो हिंदी वर्णमाला में हैं। तो इनके अलावा ये सब जो हैं वो उनके बारे में बताया गया है। चलिए, अब इधर आते हैं। मुंह से निकली ध्वनि, हम जान गए मुंह से निकली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। वर्ण किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या होगा, जो मुंह से ध्वनि निकलता है वो वर्ण कहलाती है। वर्णमाला में वर्ण निश्चित क्रम में लिखे होते हैं। वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो निश्चित क्रम में लिखे होते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन दो प्रकार के पूछेगा कि कितने वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वर्ण और स्वर्ण और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अब आपकी बारी।
पहचान और प्रयोग पर आधारित। स्वर और व्यंजन चुनकर वर्णमाला के क्रम में लिखें। यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट में हिंट दिया गया है, वहाँ पे स्वर लिखना है, यहाँ पे व्यंजन लिखना है चुनकर। स्वर का आ दिया था, आ लिखा। ई 2 बार आ लिख दिया है। ई ऊ री बड़ी ई ए चलिए हो गया। अ था, ओ है, डबल बार नहीं है, एक बार अ और आ है। अ और आ। उसके बाद है क ख ग घ। सही क्रम में लिखना, उल्टा सीधा दे रखा है ये। अंग च छ ज सही क्रम में सजा दिया गया। चित्र देखो और नाम के शुरू वर्ण को गोला लगाओ। यहाँ पे क्या है, बत्तख है तो बत्तख का ब है तो ब को गोला कर दिया गया, एक दे दिया गया। यहाँ पे क्या है, ये पौधा दिख रहा है, पौ है तो पौधे को हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया। यहाँ में क्या दिख रहा है, रेलगाड़ी, तो रे को हमने क्या किया, सर्कल किया। यहाँ पे बोला गया गोला लगाने। अब यहाँ पे आते शब्दों में आए वर्ण पहचानो और मिलान करो। जो यहाँ पे शब्द है उसमें जो वर्ण आ रहा है उसे, वर्ण जो आ रहा है उसे हमें क्या करना है, पहचान के मिलान करना है। जैसे यहाँ पे छ था तो इसमें छ है तो छ से इसको मिला दिया। त्र था, त्र है तो त्र से इसको मिला दिया। यहाँ पे ज्ञ है तो ज्ञ से इसको मिला दिया। यानी मात्रा वाला नहीं होगा, जो मात्रा से अलग है वो वर्ण है ना आपका। श्र था, श्र मिला दिया। फिर अक्षर का छ था तो इसका मिला दिया। त्र का, त्रिभुज का त्र था तो त्र मिला दिया। तो ये आपके वर्ण जो हैं वो मिल गए। अब नीचे आते हैं 4 नंबर, ढ या ढ। लिखकर सब पूरे करो। देखिए ढ ढ। अब देखिए बिंदु लगाने से कितना, देखिए अब ये क्या है, ढक्कन, पढ़ना, ढोल। देखिए पढ़ना, अगर बिंदु ढ पढ़ेंगे पढ़ना हो जाएगा, लेकिन बिंदु नहीं तो पढ़ना। ढ में बिंदु लगा दिए तो ढोल। सीढ़ी, सीढ़ी नहीं बोलते, सीढ़ी बोलते हैं। बिंदु नहीं लगा तो सीढ़ी। सब जगह इसने बिंदु लगा दिए, गलत कर दिया है। हमें उस तरह से लिखना है, बिंदु नहीं होगा, जहाँ होगा वहाँ जरूरी है, सब जगह नहीं। ड या ड, ड या ड, ड या ड लिखकर सब पूरे करें। देखिए सड़क, ड़ पढ़ रहे हो आप इसको तो इसको बिंदु लगाओगे। रबड़ बिंदु लगाओगे। पेड़, अब हम इसको डमरू पढ़ रहे हैं, डमरू तो बिंदु नहीं लगाएंगे, डमरू बिंदु नहीं लगेगा डमरू में। ड़ जब पढ़ते हैं तो बिंदु लगेगा, जब र पढ़ रहे रबड़ बिंदु लगेगा, पेड़ लगेगा, सड़क लगेगा, डमरू यहाँ ड पढ़ रहे हैं तो बिंदु नहीं लगेगा। उसी तरह ढक्कन, हम क्या पढ़ते हैं, ट में ट ठ ड ढ पढ़ते हैं इसको, ढक्कन तो बिना बिंदु के होगा। पढ़ना, पढ़ना, ढोल, ढोल, सीढ़ी, सीढ़ी तो सीढ़ी हो जाएगा, ठीक है। सीढ़ी बिंदु लगेगा, सॉरी सीढ़ी का बिंदु लगेगा, सीढ़ी। हम इसको ढ नहीं पढ़ रहे, ड़ी पढ़ रहे हैं। जैसे पढ़ना तो सीढ़ी यहाँ लगेगा, जहाँ नहीं लगेगा वो मैंने हटा दिया। सही वर्ण पर लगाना है आपको। यहाँ पे जो चंद्र बिंदु जो दे रखा लगाना। चांद, बंदर, डॉक्टर, आँख। क्लियर हो गया। आपके नाम में कौन कौन से वर्ण आते हैं लिखो, जो आपका नाम होगा वो लिख देना। अब ये मैंने एक नाम लिख दिया, लीजिए हो गया। वर्ण आ गया द, त हो गया। इसके साथ ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। क्लियर। 3 चैप्टर मिलेंगे संयुक्त व्यंजन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।